खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी, सालिफ सिर्फ पाकिस्तान। ईरान ने फिर ये बात दोहरा दी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का ईरानी हममनसब अब्बास अरागची से टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस की बिगड़ती सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। इसाक डार की अब्बास अरागची को दौरा पाकिस्तान की दावत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ताहम आबना हुर्मुज़ पर ओमान से बातचीत जारी है। जब तक अमरीकी जारहियत का सिलसिला जारी है, आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल जूं की तूं बरकरार रहेगी। पाकिस्तान अमरीका के साथ राबतों में बदस्तूर मरकजी सालिस है। किसी भी वफ्द की मेज़बानी या इस्तकबाल का इरादा नहीं। ईरान मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान मुल्क में मौजूद हैं। चीन भी कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के साथ मुज़ाकरात आज से होंगे। तेहरान से राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ पर मुआहिदा मौजूद है। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। ईरान पर बड़े हमलों का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मंसूख किया। लोगों को मारना नहीं चाहता, मेरी तरजीह मुआहिदा करना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची के अहम सिफारती राबते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से 24 घंटे में दूसरी बार टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अरागची की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तुर्क हममनसब हाकान फ़िदान से भी राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और क़याम अमन पर तबादला ख्याल, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। अब्बास अरागची ने कहा, अमरीका और इसराइल की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। जारहाना कार्रवाई का मुतनासिब और सख्त रद्द अमल होगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं उनका मुल्क अमन का ख्वाह है, लेकिन मुल्की दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहते। मुल्की मुफादात का पूरी कुव्वत से दिफा करेंगे। मुल्की सलामती, मुफादात और अपनी सरजमीन का भरपूर दिफा करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का कहना है, हमारी अफवाज हर किस्म की सूरत हाल का सामना कर सकती है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों को मुआवनत देकर गुजारने का दावा। सऊदी अरब, कतर और उर्दन का बहिर अहमर में आज़ादाना जहाज़ रानी की बहाली पर इत्तफाक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के कतर और उर्दन के हम मनसबों से राबते। शहज़ादा फैसल बिन फरहान का मुश्तरका कोशिश और मुत्तफ़िका मौक़िफ़ अपनाने पर जोर। सऊदी खाम तेल से लदे मज़ीद 2 ऑयल टैंकर्स आबनाए बाबुल मंदब से गुजरने में कामयाब। बाबुल मंदब और आबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक शदीद मुतासिर। बाबुल मंदब से गुज़श्ता रोज़ 18, हफ्ते को 27 और जुमे को 28 टैंकर्स गुजरे। आबनाए हुर्मुज़ से इतवार को सिर्फ 1 टैंकर गुजरा। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जारी रही तो बरतानवी मईशत की सुकड़ने की पेशगोई। आलमी मंडी में खाम तेल 6% सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $82 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $78.99 का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना $4060 फी ऑन्स फरोख्त। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 4,28,436 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2105 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 79 पैसे में फरोख्त। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग का सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। इलेक्शन का दूसरा मरहला भी जीत लिया। 20 में से नून लीग 14 और पीपल्स पार्टी 5 सीटों पर कामयाब। नून लीग के शाह गुलाम कादिर, मुस्तफ़ा बशीर, फारूक हैदर, साकिब मजीद और नासिर डार फाते। चौधरी इस्माइल, एहसन रजा, मरीम जावेद, ज़ीशान अली, राजा सिद्दीक जीत गए। आमिर शाह, शौकत शाह, यासीन लोन और मोहम्मद अहमद रजा कादरी कामयाब। पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद, सरदार मुख्तार जीत गए। दीवान अली खान, आमिर अब्दुल गफ्फार और अब्दुल माजिद कामयाब। LA-28 मुजफ्फराबाद 2 के 56 पोलिंग स्टेशन पर 4 अगस्त को पोलिंग होगी। 118 पोलिंग स्टेशन के नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी को बढ़तरी हासिल। LA-27 और LA-28 की हदूद में कल तातील का ऐलान। इंतखाबात का तीसरा मरहला 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन में होगा। वज़ीर आज़म की जीतने वालों को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, कामयाबी का तसलसल कायद नून लीग नवाज शरीफ और पूरी टीम की मेहनत का समर है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली नून लीग की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, कोई और नहीं बस शेर।
और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम, कहते हैं पूंछ वालों मैं आ रहा हूं, आप तैयारी करें। ये साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं थे, ये धांधली इलेक्शन थे, ये गोली इलेक्शन थे, ये कातिल इलेक्शन थे, ये खूनी इलेक्शन थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटेंगे और हम कभी मैदान नहीं छोड़ते। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें चोरी की गई हैं वो आपको दिलवाऊंगा। 4 अगस्त को मुजफ्फराबाद से पीपल्स पार्टी को जितवा कर नून लीग की साजिश को नाकाम करना है। लोगों ने जो फैसला करना था वो इस बुनियाद पे करना था कि कौन सी सियासी जमात ने कश्मीर की आवाम को, कश्मीर को अपनी तरजीहात में रखा है, किसका खिदमत का एक ट्रैक रिकॉर्ड है और किस सियासी जमात ने खिदमत नहीं की और शायद जहां उनकी हुकूमत भी है वहां पर भी मामलात बहुत तवज्जो तलब हैं। जो अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को आज़ाद जम्मू और कश्मीर में फ़तह दी, ये कई हमारे मुखालफिन को जो है वो हज़म नहीं हो रही। आज़ाद कश्मीर में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल हो गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और राना सनाउल्लाह का दावा। अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा नून लीग की फतह मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। शर्जील मेमन ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। इल्ज़ामात लगाने वाले शवाहिद भी पेश करें। अगर 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाते हैं तो क्या सिंध हुकूमत पर सवाल नहीं उठता? पीपल्स पार्टी को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा नून लीग ने 20 में से 14 सीटों पर कामयाबी हासिल की। महाजरीन की 12 में से 10 सीटों पर भी नून लीग जीती। इंतखाबी अमल शुरू होते ही पीपल्स पार्टी ने धांधली का वावेला मचाना शुरू कर दिया। अमीर मकाम ने कहा आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात से रियासत की अमलदारी कायम हुई। अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी को PTI 2 करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी 18 साल से इक़्तिदार में है लेकिन सिंध में क्या काम किए उनके पास बताने को कुछ नहीं। राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तकब्बुर था। नून लीग के उम्मीदवार ठप्पे लगाते रहे और हमने तहरीरी शिकायत की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए नून लीग और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ था। हमारे उम्मीदवारों को हराने के लिए भरपूर धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी का किरदार अदा किया। कश्मीर के इंतखाबात में 2024 के इलेक्शन की तारीख दोहराई गई। वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये फॉर्म 47+ की कार्रवाई थी। कश्मीरियों के मफादात के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी और खुद मुख्तार इदारा है। उसका काम किसी की तरफदारी नहीं बल्कि आज़ाद शफाफ इंतखाबात कराना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुजफ्फराबाद डिवीजन में वोटर्स टर्न आउट 53% रहा। मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में वोटर्स टर्न आउट 46.3% था। कोटला और लचराट के 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग कल होगी। इंतखाबात का तीसरा मरहला 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन में होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का तूफानी स्पेल। मानसहरा में क्लाउड बर्स्ट से बरसाती नालों में शदीद तूफानी। जबोड़ी में 3 कमसिन बच्चियां बरसाती नाले में बह गईं। 2 बच्चियां जाँ बहक, 1 को बचा लिया गया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। गिरजा रोड पर 6 साला बच्चा बरसाती नाले में डूब गया। एम्बुलेंस बारिश के पानी में फंस गई। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, साहिवाल, पाकपतन और ननकाना साहब में बादल जमकर बरसे।